हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं अंग्रेजी एकेडमी चैनल पे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आने वाली अपकमिंग जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते क्या हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे डिस्कशन हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। ये सेशन जो है वो सेट 1 होगा। सेट 2 के अंदर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि इस सेशन में एलडी से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको सोल्व करना है, वो सारी डिटेल से चर्चा होगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल। और आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक है उनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेंट ए वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट। देखिए, ध्यान से समझना है आपको कि इस तरह से आपको एक सेंटेंस दे देगा। आपका जो फर्स्ट ही जो टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस आपको देगा, उसमें से आपको हर पार्ट वाइज देखना है कि ये इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या। अगर सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। समझ गए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते क्या है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, उसमें कोई भी वोकेब की एरर भी हो सकती है, कुछ न कुछ आपको एरर मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर, यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला होगा। तो इस तरह से आपको आंसर चूज करना है और आपको जो आपकी जो अपकमिंग जो एग्जाम होगी उसमें आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ही सेंट ए वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट। तो यहाँ पे इसमें सेंट वर्ड, हैड सेंट ए वर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये जो पार्ट है उसमें अगला बोल रहा है। तो कभी भी सेंट ए वर्ड नहीं होता, एक शब्द थोड़ा भेजा है उसको कि भाई मैं लेट आऊंगा, तो एक शब्द न होकर सेंट वर्ड आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें सेंट वर्ड आएगा। तो आपका जो आंसर होगा उसमें ए हो जाएगा, वर्ड्स नहीं होंगे, सेंट वर्ड होगा। यानी कि उसने उसको वो भेजा है, एक सेंटेंस भेजा है, एक ऐसा बात भेजी है कि भाई वह नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट वर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, विल यू काइंडली ओपन द नोट। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें एरर कह रहा है। तो नोट का मतलब होता है गांठ, तो गांठ को ओपन नहीं किया जाता। ओपन तो किसी गेट को किया जाता है, ओपन तो किसी विंडो को किया जाता है, गांठ को तो खोला जाता है। तो खोलने का मतलब बांधना, टाई हो गया, खोलना अनटाई हो गया। तो इसका आंसर यहाँ पे ये ए आना चाहिए। तो नोट जो है उसको अनटाई किया गया, उसको खोला गया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। देखिए, ध्यान से समझना है कि जब भी नरेशन जो होती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाया जाता है, तो इसमें अगर ये जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो ये जो आरवी जो है ना वो चेंज नहीं होती है। ये सब बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से। आरवी चेंज नहीं होती है तो ये भी किस में रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी। प्रेजेंट में रहेगी, आपको एरर इधर से इधर ढूंढना है, इधर से इधर ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट में है, येट भी है इसमें, हैजंट भी है इसमें। लेकिन ये वाला यहाँ पोर्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आरवी है वो किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में प्रेजेंट कौन सा है, आपका ऑप्शन बी है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ ही हैड टाइम। देखिए, इसमें क्लोज 1 और क्लोज 2 ये है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंस हैं उसमें आप हमारे जो लिंक दिए हुए हैं उसमें जाके आपको देखना है। कंडीशनल सेंटेंस 4 होंगे जो आपकी एग्जाम में 100% इनकी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, तो देखिए यहाँ अगर एक क्लोज फ्यूचर में है तो एक क्लोज प्रेजेंट में होगी, फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में होगी। तो प्रेजेंट में देखिए होगी तो इसमें प्रेजेंट वाला ये है इसका। ठीक है, तो इफ ही हैज टाइम ही विल कॉल यू। यदि उसके पास में टाइम होता है तो वो तुम्हें कॉल कर लेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसमें सी हो गया। चारों की चारों कंडीशन आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% वो पूछी जाएंगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट है विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। इस जरूरत के समय में आपको मुझे क्या देना है, कुछ रुपीज देना है। तो देखिए फ्यू जो है ना, फ्यू
ये नेगेटिव का बात करता है हमेशा। फ्यू का यूज आप सेशन में जाके देखना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि मुझे इस जरूरत के समय कुछ रुपए उधार दीजिए, तो कुछ रुपयों की बात कर रहा है, लेकिन बोल रहा है फ्यू, तो फ्यू तो नए के बराबर होते हैं, इसलिए इसमें ए फ्यू आएगा, कुछ रुपीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैंड में ए फ्यू रुपीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ही वुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क। तो लुक का मतलब कोई भी चीज, देखिए देखना का जो होता है वो एक तो होता है वॉच, एक तो क्या हो गया, वॉच हो गया। वॉच का मतलब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसको देखना, तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, वॉच की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में किसी भी चीज को आप निहारते हो, जैसे कि प्रकृति को देख रहे हो, तो वो वहां पर लुक का यूज करना है आपको। और वो अचानक कोई चीज देख रहे हो आप, तो उसके लिए सी का, ठीक है ना, सडनली कोई चीज आप देख रहे हो तो सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंधेरे में कुछ न कुछ अचानक वो देख रहा है, भाई देख रहा है, तो कह रहा है कि ही कुडंट लुक की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ही कुडंट सी एनीथिंग इन द डार्क, कुछ भी नहीं देख सका हुआ है उस डार्क में, जो कमरे में जो अंधेरा है उसमें। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। तो देखो हमेशा मोर देन जो होता है, मोर देन उसके बाद में हमेशा वन पर्सन जो है उसके बाद आपको क्या लगाना है, आंसर भरना है। तो देखो मोर देन आ गया, उसके बाद वाला जो है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन पर्सन है, तो वन पर्सन है तो इसके आंसर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो इसमें सिंगुलर ही है क्योंकि वोज ही है, इसमें वोज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, 5 years ago, देखिए 5 years ago की बात कर रहा है, ठीक है, तो 5 years ago की बात कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन किस में होना चाहिए, पास्ट में, और लिख रहा है यहाँ पे एम, लिख रखा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में लिख रहा है तो प्रेजेंट तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर क्या होना चाहिए बताइए, एम की जगह है पास्ट में है, तो पास्ट में तो वाज सिटिंग आएगा। देखिए आप ये मत सोचना कि सर एगो है, तो एगो है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, बट यहाँ टुडे दे रहा है, आई एम सिटिंग इन ए स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन। तो यहाँ एम नहीं वॉज सिटिंग आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला कह रहा है आई टुक द साइकिल विच ब्रॉट यस्टरडे। ध्यान से समझना, यहाँ टुक द साइकिल ये तो है, अब ये सेकंड फॉर्म है, एक क्लोज में सेकंड फॉर्म होता है तो दूसरी क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लोज जो है एक पार्ट अगर सेकंड फॉर्म में है तो दूसरा पार्ट अगर एक्शन कंप्लीट हो गई है तो वो एक्शन इससे पहले कंप्लीट हुई है तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ये जो टेंस है ये टेंसेस की वीडियो है, तो टेंसेस की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओनली जो कॉम्पिटिटिव जो बेस है ना उस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन ये है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा बी। उसके बाद में आता है आपका यू कैनॉट फॉरबिड हिम लिविंग। तो देखिए यहाँ फॉरबिड जो है वो अपने आगे क्या लेगी भैया, जो है टू इन्फिनेटिव लेगी। तो टू इन्फिनेटिव कौन सी है, टू इन्फिनेटिव क्या होती है भाई, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू कैनॉट फॉरबिड हिम टू लीव, आप उसको लीव करना यानी कि छोड़ने के लिए मना नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद में आता है 20 किलोमीटर्स आर नॉट ए बिग डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। जो फास्ट मूविंग करते हैं, बहुत तेज जो व्हीकल्स चलते हैं, उनके लिए इन दिनों 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ज़्यादा डिस्टेंस 20 किलोमीटर जो है ना वो एक यूनिट के रूप में शो की गई है। तो जब भी किसी भी इकाई को एक यूनिट के रूप में शो करते हैं, देखो दे रखा ना एक ग्रेट डिस्टेंस, समझ रहे हो ना आपने मेरी बात, तो एक ग्रेट डिस्टेंस जहां पे आ गए इसका मतलब 20 किलोमीटर्स को एक यूनिट के रूप में शो करते हैं।
तो यूनिट के रूप में शो करेंगे तो यहाँ आर ना आकर इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ आया क्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 का आता है, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब भी 2 बार डिग्री जो है कंपैरेटिव उसका यूज किया जाएगा, जब 2 बार किसका यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाए तो दोनों जगह पे द का यूज होगा। समझ आया आपको। तो द मोर, ठीक है ना, द मोर यू ईट द मोर यू बिकम फैट, द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो द आएगा। तो अब देखते हैं द वाला किस में, तो द मोर जो है वो यहाँ पे आएगा किस में, मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द मोर, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी, इसमें देखो यहाँ पे द लगा हुआ नहीं है, आपका आंसर द मोर और द मोर, तो आपका आंसर हो गया सी हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ आई न्यू दैट यू वुड कम। तो देखिए 13 का जो है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इफ आई न्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई न्यू दैट यू वुड कम, तो देखो इसमें आपको ये समझना है कि अगर वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इफ के साथ अगर क्लोज बनती है, तो यहाँ पे आपको अगर सेकंड फॉर्म मिले तो इधर आपको क्या मिलनी चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए। अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले इधर, तो यहाँ पे आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, आई वुड हैव वेटेड, ये आ गया। तो आई वुड हैव वेटेड अगर है तो यहाँ पे दूसरी क्या होनी चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ यहाँ आई न्यू की जगह है क्या आना चाहिए, हैड नोवन आना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। समझ आया क्या। देखो वापस बता रहा हूं मैं, इफ के साथ में अगर क्लोज बनती है तो एक क्लोज में आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी इफ वाली क्लोज जो है उसके साथ में आएगा हैड प्लस वर्ब की कौन सी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गया, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपका आंसर हो गया ए हो गया। इसको अच्छे से आप समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एलडीसी एग्जाम में ये पूछी जाएगी, ये 100% मेरा कहना है। आप जो है नेक्स्ट देखिए, अभी प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। तो एवरी पार्ट, बनाने का जो पेड़ है, केले का जो पेड़ है, उसके प्रत्येक पार्ट की, तो एवरी पार्ट, तो आई थिंक इज इट राइट, राइट है कि नहीं भाई, दैट इज राइट। यहाँ एवरी पार्ट जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है। एवरी पार्ट की बात कर रहा है, बनाना जो ट्री है उसमें हर जो पार्ट है उसका काम आता है, तो ये सही है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपको एक चीज को समझना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे बार बार पूछे जाते हैं, समझे। अब आपको होगी सर कैसे क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ एक आता है जिरंड, ठीक है, GERUND, जिरंड होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के और ING लगने पर बनती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING लगने पे बनेगी। तो देखिए ये जो फ्रेज है वो फ्रेज है वी लुक फॉरवर्ड टू, ये जो फ्रेज है वो अपने आगे यानी कि कोई भी जो वर्ब फ्रेज है वो अपने आगे हमेशा जिरंड लेते हैं यानी कि नाउन लेते हैं। आप छोटी सी चीज ये मान लो कि जो प्रीपोजिशन जो होगी प्रीपोजिशन वो अपने आगे हमेशा क्या लेगी, ING फॉर्म लेगी। जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो देखिए
प्रीपोजिशन आ रही है ना लास्ट में, तो उसके आगे क्या लग रहा है, आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है ना। वैसे ही वी लुक फॉरवर्ड टू, ये इसके साथ क्या है, फिक्स है, तो ये भी अपने आगे आईएनजी फॉर्म लेगा। तो हियर जो है ना, इसकी जगह क्या आना चाहिए, हियरिंग आना चाहिए। समझ आ गया आपको? तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ आ गया आपको? और भी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, देखना है जो मेरा जो इसमें वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो जिरंड वाला पोर्शन मैंने अच्छे से करा रखा है, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि नो सूनर ही हैड रिटर्न होम देन ही हिज मदर फेल्ट हैप्पी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक चीज समझना है, जब भी एज सुन एज या फिर नो सूनर जो है उसमें चेंजेस करवाएगा, ये आपसे वैसे भी पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये देखना है कि नो सूनर का एज सुन एज में और एज सुन एज का नो सूनर में चेंज करवा लेगा। तो नो सूनर यहाँ जो इन्वर्जन होगा, ये क्या होगा, ये इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन होगा इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना वो हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इससे सब्जेक्ट के पहले आएगा। नो सूनर डिड ही, नो सूनर हैड ही, इस तरह से। तो देखो यहाँ नो सूनर का पेयर एक तो हमेशा देन से बनेगा। किससे बनेगा, देन से बनेगा, और वो भी THAN। ऐसे सेंटेंस में जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नो सूनर का पेयर हमेशा THAN देन से ही बनेगा। ये आप एक तो अपने दिमाग में फिट बिठा लो, क्योंकि THEN ये भी गलत है एक चीज तो इसमें, ठीक है। दूसरी देखिए यहां मैंने क्या बताया, नो सूनर जब भी आएगा तो इस सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। सपोज यहाँ ये जो हैड है वो यहाँ ना आकर ही से पहले आती, लेकिन यहाँ ही से पहले कोई भी नहीं है, ये है तो इसमें वैन से आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट की जान ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं लेने देंगे, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा। आप ऐसे क्वेश्चंस राइट करके आओगे और यही क्वेश्चन क्या बनते हैं, सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं। तो देखो समझना आप ध्यान से वापस, नो सूनर का पेयर देन से बना, एक चीज। अब आपकी बात क्या आती है कि ये जो हेड है वो इस ही से पहले आएगा, इन्वर्जन आएगा हमेशा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो सब्जेक्ट है उससे पहले आएगी। वापस देखना, देखिए ये जो हेड है वो इस सब्जेक्ट के पहले आएगा, एक चीज। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें हेड है क्या, तो ये है बट व्हेन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, और बाकी किसी में भी हेड पहले है नहीं। तो यहाँ क्यों ना हम क्या कर दें, डिड कर दें इसमें, तो ये इसका जो है वो सही एग्जाम जो है सेंटेंस जो है वो ये वाला सही पैटर्न बैठेगा। नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी, तो सही हो गया नहीं हुआ भाई। यहाँ पे डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, ठीक है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है, बट यहाँ पे पेयर किससे बन रहा है, वैन से बन रहा है, जबकि बनना किससे चाहिए, देन से बनना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया। कितना इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले सुन लो ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेरिट जो है इन और आउट ऐसे क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आइदर ही और आई एम गोइंग। तो ध्यान रखो आइदर और जो है उससे जुड़ने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें जो और जो है उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आप ये मत समझ लेना कि जो ही है और आई दो सब्जेक्ट हो गए तो आर लगा देगा, नहीं, इसमें आई के साथ एम, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है तो इसके साथ एम है, और ये राइट है, आपका आंसर डी हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में मिस्टर स्मिथ अराइव्ड एट इंडिया इन जून लास्ट ईयर। अराइव्ड एट नहीं, एट का यूज छोटे जो गांव होते हैं, जैसे कि आई लिव इन ना आकर आई लिव एट, जो भी ढाणी का नाम है, जो भी छोटे गांव का नाम है, उसके लिए। बड़े जो शहर होते हैं, बड़े जो
जैसे कंट्री है उनके लिए हमेशा इन का यूज होता है, ये प्रपोजिशन का है तो इसमें इन आएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि इफ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो देखिए जब भी इफ से कोई भी क्लोज बनती है, कोई भी कंडीशन बनती है, तो अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल आएगा, और इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, तो प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, तो प्रेजेंट सिंपल ऑलरेडी है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। सही है तो इसमें क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हिज फादर वॉन्ट बी एबल टू लीव फॉर वाराणसी अंटिल जो है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है भैया, तो अंटिल जो है एक तो अपने आगे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा, अंटिल और अनलेस ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव कंजक्शन होते हैं, तो ये अपने आगे क्या लेंगे, नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा, और अपने आगे ये प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट सिंपल वाली क्लोज किसमें है, अंटिल दे अराइव, ये हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। समझ आएगा आपको। इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए रामबाण औषधि है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए और भी काफ़ी सारे करवाऊंगा, तो देखते रहना हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट।